हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रि के पहले दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए विधि पूर्वक। बहुत ही आसान पूजा विधि इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है। परसों से मतलब 9 अप्रैल से हैं नवरात्रे शुरू और माता के पहले दिन हम माता का स्वागत कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं माता रानी की पहले दिन हम पूजा कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको चौकी लगानी है विधिवत। सही से चौकी लगानी है। माता को, भगवान गणेश जी को सही से माता विधि पूर्वक स्थापना करनी है उनकी। उसके बाद आपको सबसे पहले दीपक जलाना है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं पूरे 9 दिन के लिए, तो उसको भी आपको एक ऐसी मतलब माता के सीधे हाथ की तरफ, देसी घी का जला रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ, और सरसों के तेल का या तिल के तेल का जला रहे हैं तो उल्टी हाथ की तरफ, इस तरीके से दीपक रखना है। तो यहाँ पे तो हम नॉर्मली दीपक जलाते हैं सुबह शाम, अभी तो मैं वही करके दिखा रही हूँ आपको। और जिसको भी जानना है कि 9 दिन के लिए अखंड दीपक कैसे जलाया जाता है तो इसकी वीडियो भी हमने चैनल पे डाल दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दीपक जला दिया है। अब इस दीपक को तो देखिए, मैं जब आरती करती हूँ ना तो ये वाला दीपक नहीं उठाती, तो ये दीपक जब तक जलता है अपनी जगह पे रखा रहता है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम कराएंगे सभी को स्नान। तो भाव के स्नान, ये छींटों से मैं स्नान करा रही हूँ, ये भाव के स्नान है। तो आप इस तरीके से छींटों से फूल लेके एक और या फिर कुसा लेके इस तरीके से स्नान करा सकते हैं सभी देवी देवता को। तो यहाँ पे स्नान कराने के बाद अभी हमको जो है ना तिलक का आदि वगैरह करना होता है। तो चाहे तो आप पहले मतलब कि वस्त्र पहना सकते हैं, वस्त्र स्वरूप मोली वगैरह चढ़ा सकते हैं, चाहे तिलक कर सकते हैं। देखिए, मन में भाव साफ और सुथरा और अच्छा होना चाहिए, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए बस। पूजा जैसे भी आप करेंगे उल्टी सीधी, भगवान सारी पूजा हमारी स्वीकार करते हैं। तो पूजा बस मन से करनी है हमको, और कुछ नहीं होता पूजा में ज़्यादा खास। तो यहाँ पे देखिए, हमने तिलक कर लिया है सभी को। पूजा में सबसे पहले हम गौरी और गणेश को तिलक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें गणेश जी को पूजना होता है, गणेश जी का आवाहन करना होता है। कोई भी पूजा जब हम करते हैं ना, हमें गणेश जी का आवाहन करना होता है। तो हमें गणेश जी का आवाहन करना है, व्रत का संकल्प लेना है कि कितने दिन का हम व्रत कर रहे हैं, आगे पीछे का कर रहे हैं या पूरे 9 दिन का कर रहे हैं। संकल्प लेने के बाद हमको पूजा शुरू करनी चाहिए या अपने व्रत शुरू करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गणेश भगवान को, गौरी मैया को, सभी को तिलक कर दिया है। तो उसके बाद अब हम चढ़ाएंगे मोली। तो देखिए, मैंने ना जनेऊ नहीं चढ़ाया गणेश जी को, तो जनेऊ के रूप में मैंने जैसे मोली ना 2 बार लपेट ली और माला सी बना के मूली की वो गणेश जी को चढ़ा दी है। गौरी मैया को चढ़ा दी है। गौरी मैया मैंने हल्दी की गांठ की बना रखी है, छोटी सी आपको सामने दिख रही होंगी। उसके बाद हमने जो है ना अपनी जो कुल देवी वगैरह की प्रतिमा वगैरह रखी है, सभी को हम कलावा स्वरूप वस्त्र पहना देंगे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल भी हमने शामिल कर लिए हैं अपनी पूजा में। तो यहाँ पे हमने देखिए, छोटी सी धातु की हमारी मूर्ति है माता रानी की, और सामने तस्वीर भी रखी हुई है, तो दोनों को ही हम पूजेंगे। तो यहाँ मैया रानी को मैंने कलावा नहीं चुंदरी चढ़ा दी है, और जो दूसरी मैया रानी है उनको भी हम चुंदरी चढ़ा देंगे। तो आप चाहें तो सभी के लिए वस्त्र स्वरूप मतलब कुछ ना कुछ ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चुन्नी लेके आई थी, ये जो धातु की हमारी जो मूर्ति है उनके लिए, और तस्वीर के लिए मैं 2 चुंदरी ले आई थी मैंने। तो मैंने दोनों को ही चढ़ा दी है। आप जैसे भी करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, चाहे तो कलावा चढ़ा सकते हैं, चाहे चुंदरी चढ़ा सकते हैं मैया रानी को, ठीक है, वस्त्र स्वरूप। और यहाँ पे हम चढ़ा रहे हैं लौंग की माला। अगर आप लौंग की माला बनाते हैं नवरात्रों में तो एक दिन पहले बना के रख लें, क्योंकि मैया रानी को ये माला ना, फूलों की जो माला होती है सबसे ज़्यादा प्रिय माला होती है, मतलब फूलों की माला से ज़्यादा ही प्रिय होती है माला मैया को, लौंग की माला। तो यहाँ पे आप लौंग की माला 7 जोड़े या फिर 21 जोड़े, 9 जोड़े इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 जोड़े की माला बनाई है। 7, 21, 11 जोड़े की भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे कभी मैं 11 जोड़े की, वैसे तो देखिए मैंने एक बार बना के रख ली है और उसी को मैं हर बार चढ़ा देती हूँ माता रानी को। तो इसके बाद हम सभी को फूल चढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर आप बनाते हैं लौंग की माला मैया रानी को चढ़ाने के लिए तो ज़रूर चढ़ाएं, वरना आप फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। सबसे पहले हमने गणेश जी को फूल चढ़ा दिए हैं, फिर उसके बाद हमने गौरी मैया को, भगवान सभी को हम चढ़ा देंगे, लड्डू गोपाल वगैरह सभी को हमने चढ़ा दिया। और देखिए, हमें डेली पूजा, कलश जो हम रखते हैं ना, कलश की स्थापना करते हैं, उनको भी हमें डेली पूजना है। जैसे हम मैया रानी को पूजते हैं, तिलक आदि वगैरह करते हैं ना, वैसे ही हमें जो है ना कलश की भी पूजा करनी होती है। डेली तिलक आदि वगैरह उनको करना होता है। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है 9 दिन के लिए, तो आप दीपक की भी डेली पूजा करेंगे, डेली फूल चढ़ाएंगे, डेली तिलक करेंगे दीपक को।
तो जैसे मैया रानी की पूजा करेंगे वैसे ही दीपक को और जो है ना कलश की भी पूजा होती है। और जो हमने धान बोए होते हैं उनको भी डेली हमें हल्का हल्का छींटों से जल चढ़ाना होता है, ठीक है। और प्रॉपर उनका भी ध्यान रखना होता है, उनको ढक के नहीं रखना। बहुत सारे लोग ना ढक के रखते हैं, रात में ढक देते हैं। ढक के नहीं रखना होता क्योंकि वो इसीलिए वो सड़ जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है। तो पानी तो कम से कम ही डालना होता है धानों में। तो डेली आप सुबह के वक्त पानी डालें। गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो तो आप ना दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें उस पर, वरना एक ही टाइम काफ़ी होता है धानों के लिए। और बहुत अच्छे हरे भरे धान होते हैं। इसके बाद हम सभी को भोग चढ़ा देंगे। भोग में देखिए हमने बतासे चढ़ाए हैं, पंचमेवा चढ़ाए हैं। मैंने कटोरी में सारे प्रकार के 5 तरह के पंचमेवे रख दिए हैं, जैसे बादाम, काजू वगैरह सभी चीज़ें मैंने चढ़ा दी हैं। बतासे चढ़ा दिए हैं, फ्रूट्स चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे मैया रानी को मैंने श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया है और साथ ही में दक्षिणा रखी है। देखिए दक्षिणा में आप जितना हो सके डेली कुछ ना कुछ निकालिए। पहले दिन तो मैं देखिए 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो होते हैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जैसे कभी 1 रुपया चढ़ा दिया, कभी 11 रुपये चढ़ा दिए, कभी 5 रुपये चढ़ा दिए। मतलब इस तरीके से मैया रानी का मैं डेली मतलब कुछ ना कुछ रखती हूँ। या तो मंदिर में दान करके आती हूँ लास्ट दिन, या फिर मैं किसी गरीब को दान कर देती हूँ वो पैसे, या किसी भी भूखे को हम खाना खिला सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें लास्ट में करनी होती है अग्यारी। जब हम सारी पूजा संपन्न कर लेंगे ना, अपनी श्रृंगार वगैरह सारा सामान मैया रानी को चढ़ा देंगे, उसके बाद हमें करनी होती है अग्यारी। अग्यारी में हमको 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने होते हैं। देखिए मैं बतासे में डाल के 2 लौंग के जोड़े चढ़ाती हूँ। बहुत सारे लोग खाली लौंग के जोड़े ले लेते हैं, देसी घी में डुबो के वो चढ़ा देते हैं, लेकिन मैं बतासे में लगा के 2 लौंग के जोड़े, उसके बाद माता रानी को भोग लगा के फिर मैं अग्यारी में देती हूँ। 2 लौंग के जोड़े मैं ऐसे ही बनाती हूँ बतासे में लगा के। और हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं ना सभी एक एक करके जोड़ा चढ़ाते हैं लौंग का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 लौंग के जोड़े मैंने अकेली चढ़ाती हूँ। इसके बाद परिवार के जो भी हैं वो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले देखिए अग्यारी से पहले हमको 3 आहुति देसी घी की देनी होती हैं। उसके बाद मैया रानी को लौंग बतासे का भोग लगाना होता है। यहाँ पे हम मैया रानी को लास्ट में पान का भी भोग लगा देंगे। देखिए बहुत सारे लोग ना पान का मैया रानी को भोग लगाने के बाद अग्यारी में ही डालते हैं, और बहुत सारे लोग मैया रानी के पास ही रख देते हैं उस पान को और बाद में खुद ग्रहण कर लेते हैं, मतलब खुद प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी पूजा संपन्न कर ली है। इसके बाद अब हम लास्ट में करेंगे आरती। आरती आप सबसे पहले ना गणेश जी की करें। सबसे पहले इस पूजा में गणेश जी की आरती करें, फिर गौरी मैया की, फिर मैया रानी की। तो आप 5, 2 आरती जितना करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पूजा करें, फूल माला वगैरह सभी चढ़ाएं माता रानी को। और डेली में आप जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं ना घर में, वैसे ही आप मैया रानी की पूजा कर सकते हैं। तिलक आदि वगैरह भोग वगैरह अपने अनुसार चढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।